दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सारी पार्टियां ज़मीनी स्तर पे काम करना शुरू कर दी हैं। और समस्या ये इस बार निर्वाचन आयोग के तहत से एक निर्देश आ गया है कि वर्चुअल रैली का जो सिस्टम आ गया है कि सभी लोग नेट से ही जुड़ेंगे, सभी लोग अपनी बातें व्हाट्सएप से, फ़ोन से ही किया जाएगा। लेकिन इस समय यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम इनसे बातें करेंगे कि जो तैयारी किस तरीके से लगातार लोग कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो वोटर हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, कमलेश ओझा, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी वाराणसी के प्रभारी। ठीक है, आपकी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? पार्टी हमारे चुनाव को लेकर दीदी के आने के बाद से लगभग 1.5-2 साल से, क्योंकि बीच में कोरोना की भी दिक्कत थी, लेकिन अंदरूनी रूप से जो है संगठन को लेकर बहुत मजबूती से काम कर रही है। आज हमारा संगठन जो है न्याय पंचायत की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी तो बनी ही है, ग्राम सभा की कमेटी और बूथ स्तर पर हमारे 10-10 लोगों की कमेटी लगभग बन चुकी है और संगठन जो है मजबूती से खड़ा हो रहा है कांग्रेस का। कहा जाता है कि सारे लोग ये मानते हैं कि बीजेपी का जो आईटी सेल है बहुत मजबूत है, और उसके से आपका कितना कंपेयर किया जाए तो किसकी मजबूती इस पर रहेगी? हम कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आज हमारा भी आईटी सेल जो है लगातार काम कर रहा है। हम हर विधानसभा में 50,000 घरों तक अपना जो है मांग पत्र, प्रतिज्ञा जो मांग पत्र हमारा है उसको लेकर हमारे लोग जाएंगे। हम 2.5 लाख लोगों के घर तक पहुंचने का काम, 50,000 घर का मतलब 5 वोटर जो है एक घर, तो हम 2.5 लाख वोटरों के पास हमारा आईटी सेल पहुंच रहा है। दूसरी चीज़, संगठन लगातार काम कर रहा है और हम अब अपने गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, नया पंचायत स्तर पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, जिससे कि हमें वर्चुअल मीटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। हम भी अपनी वर्चुअल मीटिंग करने के लिए संदेश मिल गया, दीदी का फरमान जारी है कि चुनाव हमें करना है। हम लोग भी कोरोना काल से ही जो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, सादा सेट है, उसको कैसे आप लोग साधेंगे? अब हमारा संगठन है, संगठन हमारा बना हुआ है। अगर हमारे संगठन के जितने लोग हैं उसमें से 1-2-4 लोगों को नहीं, बूथ स्तर पर नहीं होगा, उनको साथ में बैठाएंगे, उनको व्यवस्था करेंगे। लगभग हम समझते हैं कि हर परिवार में, अगर अपने पास नहीं तो परिवार में कहीं न कहीं है। अब तो ये व्यवस्था लगभग सभी लोगों के पास हो ही गई है। आपने देखा होगा अभी कि अभी हमारे प्रतिज्ञा पत्र में था कि हम लड़कियां जो इंटर पास करेंगी उनको स्मार्टफोन देंगे, ग्रेजुएशन की बच्चियों को स्कूटी देंगे। उसी तर्ज पर भी देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके आईटी सेल बहुत मजबूत है बीजेपी का, और नीतियां तो हमारी ही लेकर चल रहे हैं, योजनाएं तो हमारी ही लेकर चल रहे हैं। हमने न्याय योजना 72,000 साल में देने के लिए कहा, तो प्रधानमंत्री निधि से जो है 6,000 रुपया दे रहे हैं साल में। तो योजनाएं तो हम जो लोग धरातल पर ला रहे हैं उसी को चला रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं। हमने 72,000 कहा, वो 6,000 दे रहे हैं। हमने कहा कि स्मार्टफोन देंगे, तो आनन फानन में चुनाव में आचार संहिता लग गई है और इसके बाद वो जो है स्मार्टफोन देना चाहते हैं। तो योजनाएं तो हम ही ला रहे हैं। लगातार सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन 7 साल में सारी चीज़ें सामने रखी। कितना सही? देखिए, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने क्या किया 70 सालों में, ये सारी दुनिया जानती है। और रह गई बात जो है कि हम कैसे जो है अपने आप को जो उत्तर प्रदेश में खड़े होंगे, तो देखिए, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने 2.5 साल से ज़मीनी स्तर से काम किया है। मैंने वो दौर देखा है कि लोग किस तरह से इस त्रासदी काल में लोग अपने आप को जो है पिघलते हुए मैंने देखा है। मैंने उनके पास गया, किसी के पास दवा की अभाव थी, किसी के पास खाने की अभाव थी, और जहाँ तक हमारी कोशिश हुई हम लोगों ने उन तक पहुँचाने का कोशिश किया। और हमें पूरी यकीन है कि जनता सब जानती है, और यही जनता जो है कभी कांग्रेस के साथ थी, आज जो है बीजेपी के साथ है, और आने वाले समय में 2022 में वही जनता फिर हमारे साथ खड़ी होगी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव कंफर्म हो गया है, वोटिंग 7वें चरण में यहाँ पे होना है, किसका पल्ला भारी होगा बनारस में? हम देखिए, किसका पलड़ा भारी होगा और किसका नहीं होगा, हम इस पर तो नहीं कुछ बतला सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ये हम बता सकते हैं। हमें लग रही है कि हम इस बार जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस पार्टी खड़ा होगी। ठीक है, और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे।
जी अपना परिचय दीजिए। कल्पना शर्मा, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी वाराणसी। ठीक है, ये बताइए कि विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, प्रधानमंत्री लगातार वहाँ पे दौरा भी करते हैं, आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, चुनाव को लेकर कितना उनको फायदा मिलेगा? बनारस में जो कॉरिडोर बना है, अगर बनारस में हिंदू रहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से अगर कोई विचार करेंगे, वो एक हिंदू हो करके हजारों मंदिरों को तोड़ करके, जो कि हमारे बनारस में लंका पुलिस चौकी में आज भी है, और उन्होंने एक कॉरिडोर बनाया, और हमारी ये जो पूर्वजों की मूर्ति है इसको प्रधानमंत्री जी ससम्मानित कहाँ स्थापित करेंगे? अगर बनारस की जनता ये पूछे उनसे, और उसी विचार में बनारस की जनता को मतदान करना चाहिए। तो ये बताइए कि इतना सारे भारी भरकम के साथ प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को, भारतवासियों को दे दिए हैं, तो वो तो चाहेंगे कि वो सब चीज़ दिखलाएं कि नहीं, जो चीज़ हुआ है बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे, लेकिन काशी में रहने वालों को जो कॉरिडोर लोकार्पण हुआ, ये काशी के परंपरा का अपमान हुआ है। काशी में कोई भी परंपरा अगर कोई होती है तो काशी नरेश को सम्मान दिया जाता है, और इस लोकार्पण में काशी नरेश जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए पूरे काशीवासियों का अपमान है प्रधानमंत्री जी द्वारा। लगातार योगी आदित्यनाथ का भी दौरा रहा है, कितना आपको दिखने में स्मार्ट दिखता है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि क्या स्मार्ट में देखूँ। आज ये हालत है कि बनारस शहर के अगल बगल रहने वाले मुख्यमंत्री जी के गाय और बछड़ों द्वारा हम किसान दुर्दशा भोग रहे हैं, और इसलिए जो है हमें तो नहीं लगता है कि किसान उनको मतदान करेगा। किसानों की बात वो भी करते हैं, प्रधानमंत्री की आय दोगुनी की बात, क्या लगता है कि सरकार में आय ये तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दुगनी आय की बात करते हैं। 7 साल में किसानों की कितनी दुगनी आय हुई है, शायद मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमारे समझ से तो मैं भी एक किसान हूँ, हमारी आय चौपट हो गई है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये बताइए कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं? मुद्दा निश्चित रहेगा। देखिए, जब 2014 की बात है, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं चुनाव प्रचार में, तो एक बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि मैं भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा, मैं महंगाई दूर कर दूंगा, मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा, मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा और काला धन लाऊंगा। ये 5 मुद्दे पर फेल हो गए। ये मुद्दा तो रहेगा ही। आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा है, विभागों में जो चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा 2% 1% चल रहा है बेसी। तो ये किसी चीज़ पर अंकुश नहीं किए हैं, मुद्दा तो रहेगा ही। इस मुद्दे पर ही तो लड़ाई होगी। मुद्दा तो यही होगा, आम विकास का मुद्दा होगा। आम लोगों को क्या चाहिए? आपको नहीं लगता है कि बनारस में इतना सारा विकास हुआ है, चारों तरफ फ्लाईओवर बने हैं, रिंग रोड बन गया है, सारे जगहों पे कलर पेंट हो गया है? देखिए, ऐसा है, ये जो रिंग रोड देख रहे हैं आप, ये जो रोड देख रहे हैं, ये तो लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय से ही जो स्टार्ट हुआ, अटल जी का भी उसमें योगदान रहा, मनमोहन सिंह बहुत बड़ा काम किए, इसके बाद ये भी कर रहे हैं। ये तो काम हो ही रहा है। ये हमारे कोष का ही पैसा नहीं लगता है, इसमें बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इसको निवेश करती हैं, उनको टोल टैक्स के माध्यम से पैसा देते हैं, सरकार को भी इससे लाभ मिलता है। जमीन स्तर पर लोगों का क्या विकास हो रहा है, किसानों का क्या विकास हो रहा है, व्यापारियों को क्या लाभ हो रहा है, व्यापारियों की क्या दशा है, ये मुद्दा होता है ना। आज देश के चंद व्यापारियों के बीच में देश चल रहा है, चंद लोगों के बीच में चल रहा है, छोटे छोटे व्यापारी परेशान हैं, उनके धंधे बंद हो गए, तो ये तो मुद्दा रहेगा ही। तो लगातार ये रिपोर्ट दे रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़िए इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।